तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम लोगों को इस चीज़ में फोर्स किया है। एनीवेज बताओ, एनी कैसी है? खुश है? कहाँ खुश होगी यार बेचारी। वो भी जाहिर है ज़बरदस्ती की शादी में फंसी नहीं है, मेरी तरह वो भी सफ़र कर रही है। यार मुझे लगता है तुम लोगों को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए किसी भी हाल में। और बाकी जो तुम्हारे और एनी के इश्यूज हैं उनको तुम रिजॉल्व करने की कोशिश करो, सॉर्ट करने की कोशिश करो। हाँ, रिजॉल्व इश्यूज तुम्हें एक ना मैं खुलासा देता हूँ हमारी कहानी का। एनी और मैं ना एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए, जिसका हमें कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि हम इसमें बंधे जाएंगे। ठीक है, अब हमारे इश्यूज़ में तुम्हें उसके छोड़ो, मैं अपने बताता हूँ तुम्हें इश्यूज़ पहले से ही। मैं ऑफिस में होता हूँ ना, जिस तरह मैंने कहा अंकलों की तरह बैठा हुआ होता, मेरे सामने कोई फाइल आती है ना जिसमें उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, कैलकुलेशन हो रही होती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसमें हो क्या रहा है। सिर्फ नंबर्स देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी चीज़ें देख रही हैं, लेकिन किस तरह हो रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर वो लोग सामने से आके ही बोल रहे होते हैं कि इसको देखो, इसको समझो क्या हो रहा है इसमें, हल निकाल के। तो कैसे हल निकाल के दूँ जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसमें? हाँ। और फिर उसके बाद जब घर जाता हूँ तो एनी से मिल रहा होता हूँ, एनी से बात कर रहा होता हूँ। जब भी बात करूँ हमारी 2 मिनट मैक्स बात होती है, सिर्फ 2 मिनट। तीसरे मिनट हम लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं। तीसरे मिनट जब हम लड़ना शुरू हो जाते हैं तो इर्द गिर्द के लोगों को ये लग रहा होता है कि हम दोनों बहुत क्यूट है और बड़ी खुशी से लड़ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। कैसे अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्यूट है ये। जब 2 लोग आपस में नफरत करते हैं ना तो वो लड़ रहे होते हैं। लड़ाई तभी होती है जब आप एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे होते और आपको एक दूसरे की चीज़ नहीं समझ आ रही होती। तो अगर मैं कोई भी बात करता हूँ ना, उसके सर के ऊपर से जाती है, वो जो बात करती है मेरे सर के ऊपर से जा रही होती है। मैं चीन में हूँ, जापान में, इस तरह वाला हिसाब किताब है हमारा। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, हम यार बिल्कुल मुख्तलिफ। वो यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और उसके बीच में अगर हम दोनों अभी साथ हैं ना, वो सिर्फ एक वजह से है कि हमारी अभी औलाद है और हमें उसको बड़ा करने। कैसे बड़ा करेंगे जब एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे की बात समझ नहीं आती, तो हम एक औलाद को किस तरह प्यार दे पाएंगे यार? वो जो माँ बाप देते हैं अपनी औलाद को, हमें नहीं समझ आता। हम उसको देख रहे होते हैं और हम बस कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी तरीके से उसको वो प्यार दें जो हर माँ बाप देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं दे पाते क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं करते, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे से। हम करते भी हैं तो हमें झगड़ा शुरू हो जाता है यार। उसके अलावा मैं अपनी औलाद को उस तरह नहीं रखना चाहता जिस तरह से एनी ने अपना बचपना देखा है, अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है यार। उसका बाप उससे हमेशा दूर रहा है, उसकी अम्मा ने उसको पाला है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई चीज़ हो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी औलाद की नज़र में एक बुरा बाप बनूँ, एक ऐसा बाप बनूँ जिससे उसको लगे कि यार ये मेरे लिए है ही नहीं, मेरा बाप ही नहीं कभी। मैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ गैप बिटवीन बोथ ऑफ अस एज पेरेंट्स। गेट योर पॉइंट, आई गेट इट। तुम कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होगे इस वक्त, बिकॉज दिस इज नॉट द लाइफ दैट यू इमेजिन्ड फॉर योर सेल्फ और योर फैमिली। बट फाकर फॉर नाउ लेट्स टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। और तुम अभी जो है ना अपना मेन फोकस अपनी पढ़ाई को बनाओ।